اور हर पीर के पीर जो हमारा सेगमेंट है आज शाम तक हालात हाज़िर पर मबनी, उसमें हम हाजिर हैं और उसमें मेरे साथी मेज़बान हैं आगा सैयद अली मूसवी। उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और जी मूसवी भाई अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खिदमत में और अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। मेहरबानी, वालेकुम अस्सलाम। और नाज़रीन आज का प्रोग्राम बताता चलूँ, अज़ान मगरिब है 6:35 पर लंदन में, और उस दौरान एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद तकरीबन 7 बजे तक हस्बे मामूल हमारा आपका साथ रहेगा। हालात हाज़िरा में सबसे जो अहम खबर है हफ्ते को, जो इसराइल और फ़लस्तीन में जो हालात कशीदा हुए वो अभी तक जारी हैं और कई सैकड़ों हलाकतों की इतलात हैं, शहादतों की इतलात हैं। और पाकिस्तान से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट फुल कोर्ट जो समाअत हो रही है उसकी आज भी बराह रास्त समाअत हुई और कल दोबारा उसकी समाअत होगी। 184(3 जो आज खुद नोटिस लेने का तरीकाकार था उसके ऊपर ये सारा मामला चल रहा है। और इसी केस के ऊपर बाकी जो अहम तरीन केसेस है, यानी 90 रोज में इंतखाबात हैं, और फिर जो फौजी अदालतों में सिविलियंस के जो केसेस चलने की बात है वो भी इसी केस के ऊपर मुनसर कर रहा है। तो आप देखते हैं कि काजी फायज ईसा साहब जो है इस केस की क्या फैसला करते हैं। और फिर साइफर केस की आज समाअत हुई और उसमें इमरान खान और शाह मोहम्मद कुरैशी को भी पेश किया गया, और 17 अक्टूबर को बताया जा रहा है कि फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। कुछ वकला के, इमरान खान के आपने और उनकी बहन के कुछ बयानात सुने होंगे, देखे होंगे, इस पर बात होगी। और एक दहशतगर्दों के साथ एक जो मुकाबला है योब में 5 दहशतगर्दों के वासिल जहन्नुम में होने की इतलात हैं, जबकि एक मेजर अली रजा शाह और हवालदार निसार अहमद जो हैं पाक फौज के वो शहीद हुए हैं। और नवाज शरीफ साहब आज 21 अक्टूबर से हम थोड़ी दिनों के फासले पे हैं, यहाँ से बताया जा रहा है कि लंदन से कम वो रवाना हो चुके हैं। पहले उनका पड़ाव सऊदी अरब में होगा, फिर यूएई में भी जाएंगे, और 21 अक्टूबर बिलाखिर वो तारीख है जब कहा जा रहा है नून लीग की तरफ से कि जब पाकिस्तानियों की एक तकदीर बदल जाएगी, एक ऐसा प्रोग्राम मियां साहब लॉन्च करेंगे वहां पे कि वो सब जो है वो चमत्कार हो जाएगा। तो इस पर आगे चल के बात करेंगे, लेकिन जो सबसे अहम जो इशू इन दिनों चल रहा है इसराइल और फलस्तीन के दरमियान, इसमें मूसी भाई के पास भी जो अपडेट्स हैं, और कुछ अपडेट्स जो हैं इसराइली जो आर्मी के एक ओहदेदार है उनका कहना है कि ये इसराइल का 9/11 है। तो 9/11 के बाद हालात जो हैं वो महज उस खित्ते तक महदूद नहीं रहे थे, वो हालात जो हैं वो फैलते फैलते इवन पाकिस्तानी सरहदों तक भी पहुंच आए थे। तो क्या इस किस्म के जो वाकयात हैं या जिनका आगाज हुआ है ये महज इलाकाई तौर पे एक कशीदा सूरत हाल होगी, या खुदा न खास्ता ये फैलेगी भी? और जो इसको अमन व अमान के हवाले से जो इकदामात हैं, क्या आलमी उम्मा, यूएनओ, ओआईसी इसमें अपना कोई किरदार अदा कर रही है? इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मोहसिन भाई आपकी तरफ से हम कुछ सुनना चाहेंगे जो अपडेट्स आपके पास है। बिल्कुल, देखिए अपडेट्स जो सोशल मीडिया के ज़रिए से जो है वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो लोगों से छुपी भी हो, और यकीनन दोनों तरफ से घमसान की लड़ाई जो है वो जारी व सारी है, और एक दूसरे को मोरिज़ इल्ज़ाम ठहराने का सिलसिला भी हनूज़ जारी है। और वही चीज़ें जो मीडिया में इस वक़्त हैं वही हमारे पास भी हैं, तमाम चीज़ें कि कैजुअल्टीज़ एक बहुत भारी तादाद में जो है वो दोनों तरफ है, गज़ा पे भी और इसराइल के अंदर भी। बात जो है वो जो ख़तरे की बात वो ये है कि ये जंग जो है वो ये वॉर फैल ना जाए, एक्सलेट ना कर जाए, और इसमें दूसरे ममालिक में ये चिंगारियां ना पहुंच जाएं ताकि वो भी इसमें शामिल हो जाएं। क्योंकि जब मामलात हाथ से निकल रहे होते हैं तो जो है वो एक आप देखते हैं ना कि उस वक्त डिसीजन मेकिंग जो होती है वो उस हिसाब से नहीं होती जो थिंक टैंक करते हैं। तो इसमें ये खतरा हुनूज यहाँ पर मौजूद है कि ये जंग जो है वो बढ़ ना जाए। तो इसमें बात हो रही है, जैसे यूरोपीय यूनियन का शायद अपना इजलास की बात हुई है कि वो होने वाला है, वो इसको रोकथाम के लिए इस पर बात करेंगे। इसके अलावा अरब ममालिक सामने आना चाहते हैं कि वो इसको रोकने की बात करें, तो इस तरह से भी बातें भी हो रही हैं। ये भी बैकडोर जो डिप्लोमेसी है वो भी चल रही है, और मामलात जो है वहाँ पर ग्राउंड की जो सूरत हाल है, वो मैदानी सूरत हाल, वो सबको मालूम ही है कि एक बहुत बड़ी तादाद में जो है वो लोग दोनों तरफ मारे गए हैं, कैदी बनाए गए हैं। ये सारे मामला जो जंग में अमूमन होता ही है, तो वो है। और
एक अचानक वाकया था और इसमें जो है वो एक सरप्राइजिंग था ये, एकदम से जो है वो एक लावक फटा है। लगता तो था कि काफी अरसे से कुछ होने वाला है क्योंकि फिजा ऐसी बन रही थी, मगर ये कि इतना अचानक जो होएगा इसकी लोगों को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इसको कोई कहीं से रिपोर्ट भी नहीं किया गया और अभी तक ये एडमिट भी किया जा रहा है कि भाई इसकी इत्तला मिली नहीं है, इतना अचानक ही हुआ। तो बहरहाल बिल्कुल सर। इसको हर मुमकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि ये दूसरे ममालिक इसमें शामिल ना हो और ये दूसरे ममालिक तक ना फैले, क्योंकि हम कोविड के बाद की जो माशी सूरत हाल दुनिया की है उसको अगर आप जायजा लें तो इस वक्त लोग खत्ते गुर्बत के नीचे पहुंच चुके हैं। जो मिडिल क्लास थे, जो मिडिल क्लास लोग थे वो खत्ते गुर्बत के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। मजीद पेट्रोल महंगा होगा, मजीद मामलात खराब होंगे, मजीद जो है वो चीजें, जंग से कोई सूरत हाल काबू में तो नहीं आती है, बेहतर जंग नहीं किसी होती, चीज का हल नहीं है, सही बात। मगर ये कि इसको फैलने का खतरा है। जैसे उर्दन के अंदर, उर्दन साथ है, बिल्कुल मिस्र साथ है, ईरान का मामला डायरेक्ट है, लबनान का मामला डायरेक्ट है। बहुत सारे मुल्क जो है वो इसमें अगर ये फैली तो ये फैलते चले जाएंगे, क्योंकि सारी बातें वहाँ पर अमरीकी अड्डे भी हैं, उनसे भी कुछ कशीदगी चल रही है, उसके ऊपर भी बयानबाजी हो रही है। मैं देख रहा हूँ कि उसमें उनको कहा जा रहा है, एक दूसरे को कह रहे हैं कि शामिल ना होना, वरना इसके नताइज जो है वो मामलात खराब हो सकते हैं। ये सारी खबरें, ये सब सारी खबरें न्यूज़ पे, सोशल मीडिया पे और बड़े प्रॉपर टीवी चैनल जो है वो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, मुसलसल बिल्कुल रिपोर्टिंग हो रही है। सही। बहरहाल जी हाँ, और अब तो खैर इसमें ऐसी कोई खबर नहीं, कोई खबर ऐसी नहीं जी होती, जी बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ब्रेकिंग बाद में आती है। सोशल मीडिया के जी जरिए हाँ, से हाथ की बनी हुई वीडियो पहले सर्कुलेट हो जाती है, ये वो दौर है। सही तो बात। बहरहाल और इस दौरान जो है यकीनन सोशल मीडिया में बहुत सी ऐसी न्यूज़ जैसे आप बता रहे हैं कि बिल्कुल सच्ची होती है, लेकिन ज़्यादातर इसमें फेक न्यूज़ भी होती हैं। शायद पुरानी कोई इस किस्म के वाकयात की फुटेजेस काट के, और एक तासुर ये वो हर तरह भी का चलता है। शायद ये भी एक गलती होगी कि ये यहूदियों की तरफ से या किसी मजहब की तरफ से कहा जा रहा हो कि ये अटैक है। ये खुद मैं फुटेज देख रहा था, कुछ यहूदी जो उनका मजहब है वो कह रहे हैं कि इजराइल डज नॉट रिप्रेजेंट द ज्यूज। तो और योमुल कुद्स के ऊपर भी आपने देखा होगा। तो ये मजहबी कोई लड़ाई नहीं है, मैं समझता कि इसमें वहां पर कोई यहूदियों ने अटैक कर दिया है। बहुत से यहूदी इसराइली जो रियासत है उसके खुद खिलाफ हैं, और ना ही इसमें हम ये कह सकते हैं कि शियों के ऊपर अटैक है या शिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहां पे फलस्तीन में तो सबसे ज्यादा जो है वो गैर शिया रहते हैं। तो इसमें ना सेक्ट मैं समझता हूँ इन्वॉल्व है, ना सारे यहूदी इसमें इन्वॉल्व हैं। इलाकाई उनकी एक सन 47 से लेके ये एक कशीदगी चल रही है। और मैं तो चाह रहा हूँ, क्योंकि अमन ओमान के हवाले से ये वो दुनिया है कि जहां पर अब बटन दबाने के साथ हजारों बेगुनाह अफराद मर सकते हैं और मारे भी गए होंगे, यकीनन बच्चे औरतें। जब इस किस्म की जंग होती है तो वो सिर्फ फौजी तंसीबात के ऊपर हमला वो दूर की बात रह जाती है। अब हमने सुना हॉस्पिटल्स में, स्कूलों में, मसाजिद में शहादतें हुई हैं। तो फिर अब उसमें जब ये जंग की आग फैलती गई तो वो रोकना बहुत मुश्किल होगा। अब जो ड्यूटी है, जो जिम्मेदारी है, इवन अरब ममालिक में भी आपने पिछले दिनों ये न्यूज थी कि इसराइल के साथ काफी उनके जी ताल्लुकात शुरू हो रहे हैं। तो अब उनको भी चाहिए कि अमन अमान के लिए कुछ अपना किरदार अदा करें और ये जंग फैलते फैलते, जैसे हम देखिए, जब तक ये मुस्तकिल मामला है कि बुनियादों आगे पे फैल मसला ना हल जाए। नहीं होता, जब जी तक हाँ, ये जी मसला हाँ, तब तक मुस्तकिल ये बुनियादों चिंगारी। पे हल नहीं होता, एक लाइन ड्रॉ नहीं होती, सही बात, और सही बात। जब तक ये मसला हल नहीं होगा, और जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्ड के हिसाब से इसके माहिरीन कहते हैं, क्योंकि मैं इस हवाले से इसमें एक्सपर्टीज नहीं रखता हूँ, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई राय बना नहीं सकता हूँ। जो इसके माहिरीन हैं, जो इसके हवाले से बात करते हैं, अगर आप उनको गुफ्तगू की सुने तो वो कहते हैं कि जब तक जनाब अली इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन अमन का जो है वो जी, नहीं निकलता, ये सूरत हाल चलती रहेगी और ये दुनिया के लिए आतिशफिशा एक बना हुआ, एक फोड़ा बिल्कुल बना सही। हुआ है कि कभी भी शुरू हो जाता है और कहीं से भी जो है वो कैजुअलिटीज शुरू हो जाती है। बहरहाल इंसानी जान है और जैसे मुफसी भाई आपने अब क्योंकि वो जंग किसी एक मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ होगी, अब या जैसे यूक्रेन की जो जंग है, ये अब फिर वो बड़ी ताकतें भी आपस में जो है वो रस्साकशी, या वो भी आपस में जो टकराने शुरू उनकी हो जाएंगे। पुरानी जो जंग होती है या जो उनकी तसल पहले से चल रही होती है, वो उस छोटे से एक इलाकाई मामले को वो अपनी एक आलमी
एक सूरत हाल बना लेते हैं जिसकी आपने असरात बताए, महंगाई हो सकती है, जंग और बड़ी ज्यादा फैल सकती है। तो ऐसे मामलात मैं तो समझता हूँ कि जो भी अब एटमी ताकतें हैं या जो भी सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन हैं, उनको चाहिए कि वो बजाय किसी की साइड लेने के, बहुत से ममालिक ने साइड ली है जी फलां फलां के साथ है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि आप और खित्ते में अगर पुरअमन अमल चाहिए तो फिर वो चिंगारी को बाकायदा तौर पे उसका हल चाहिए, जैसे हम कश्मीर की बात करते हैं, फलस्तीन की बात करते हैं, और जो कोई ऐसे इलाका या खालिस्तान की भी बात शुरू हो गई है। तो ऐसे मामलात को अगर बड़ी ताकतें सही मानों में उनके जो बुनियादी जो लोगों के मुतालबा तो उसके मुताबिक हल नहीं करेंगे तो 8-10 साल 8-10 महीनों में ये इस किस्म की आतिशबाजी फटते रहेंगे। मगर इतनी सारी देखें तंजीमें बनाई हुई हैं और इंसानी हुकूक के नाम के ऊपर बात होती है और बड़े बड़े फोरम्स बने में, ऐसी बात नहीं है कि वो फोरम्स नहीं है, मगर हम देखते हैं कि ऐसे जो डिस्प्यूट हैं उसको हल करने में नाकाम रहा गया है या कोशिश नहीं की गई है। कश्मीर को ले लेते हैं, हम कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर आपके सामने, कश्मीर को तीन तरफ से कश्मीर तकसीम हो गया। कश्मीर को अगर जोग्राफियाई और उसकी तारीखी हैसियत, कश्मीर की अगर तारीखी हैसियत में बात करें तो कश्मीर ना अभी हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक हुआ करता था, हिंद था, भारत था, इंडिया तो आकर उस पर अंग्रेजों ने नाम दिया उसको, पहले उसका नाम यानी भारत, हिंदुस्तान। उस वक्त भी हिंदुस्तान की तारीख के एतबार से कश्मीर अलग मुल्क था। जो हम कहते हैं ना कि जम्मू श्रीनगर कश्मीर जेर इंतजाम हिंदुस्तान व आजाद कश्मीर जेर इंतजाम फला, तो जेर इंतजाम नहीं था, वो एक अलग रियासत थी और उसकी बहुत बड़ी तारीख है, उसके अंदर मज़ाहिब की हिस्ट्री है। अगर कभी टाइम हुआ कश्मीर के ऊपर बात हुई तो इंशाअल्लाह उसकी वो हिस्ट्री बयान करेंगे कि उसमें काफी लोगों को नहीं मालूम होगा कि उसके अंदर कदीम मजहब इब्राहिमी से कदीम वहाँ आबादी रही है और वो खारदार तारों से घेर के उसको बाउंड्री वॉल किया गया था। इसकी पूरी तारीख करूंगा बयान, बहुत पुरानी उसकी तारीख है। उसके बाद यहूदियत, फिर मसीहियत, फिर इस्लाम, हिंदुइज्म, तमाम चीजें उसके अंदर एंटर हुई हैं, जो कि तमाम मज़ाहिब हमारे लिए काबिल एहतराम है। हम कभी किसी के मजहब पे हमला करने का जो है वो शेवा हमारा है नहीं, बहरहाल हम उसकी तारीख बयान कर रहे हैं। वो मुस्तकिल रियासत थी। अब वो सियासी मामलात हुए, हिंदुस्तान को बुलाया, उन्होंने वहां जाके जो है वो अपने डेरे डाल दिए, आजाद कश्मीर की तरफ पाकिस्तान की तरफ बढ़ गया, कुछ हिस्से उसके काशगर वगैरह ये तो उधर चाइना में चले गए, कुछ हिस्सा जो है अब वहां पर अपना कश्मीर का कुछ नहीं है। कश्मीर पर 100 साल से अपनी हुकूमत ही नहीं है। जी हाँ, दहाइयां गुजर गई, कश्मीर पर कश्मीरियों की हुकूमत नहीं है। कभी डोगरे राज करते हैं, कभी सिख हुकूमत आती है, कभी मुगल आते हैं, कभी हैदर अली काशगर हमला करता है, कभी हिंदुस्तान उसको डिक्टेट करता है, कभी पाकिस्तान के जेर इंतजाम। कश्मीर की अपनी हुकूमत नहीं है। ये इतने बड़ी लाखों की आबादी की जगह, ये बिल्कुल ऐसे ही है ना जैसे आप फलस्तीन की आज बात कर रहे हैं, आप इसकी कर रहे हैं बात कश्मीर की। तो ये ऐसे आपको जगहें मिलेंगी जिसको क्यों आखिर ये बड़े बड़े फोरम्स के ऊपर आज तक हल नहीं किया गया, ऐसी क्या वजह है भाई? जितने शहर जिस मुल्कों ने लिए हैं, अगर बड़ी ताकतें संजीदा हो जाएं, उनको वापस करें और कहेंगे जी आपकी ये तारीखी हैसियत है, आप अपनी हुकूमत बनाएं, इलेक्शन करें, जो जी मैं करें, आप जो भी सिस्टम लाएं, जमहूरी लाएं, सदारती लाएं, जैसा भी लाएं, आपकी हुकूमत आप रखें। क्यों उसको चारों साइड से बांटा हुआ है? क्यों उसके अंदर उसके इंसानी ह्यूमन क्राइसिस जो है वो मुसलसल वहां से आप उसकी खबरें सुनेंगे, वो खत्म नहीं होता। ये वो बुनियादी नुक्ता है, ये वो बुनियादी नुक्ता है जिसकी वजह से कत्लेआम होता रहता है। यही फलस्तीन के अंदर है, यही कश्मीर के अंदर है, ये सारी चीजें आपके सामने। अब बड़ी ताकतों की हम बात तो करते हैं, आज तक हल क्या किया? अरब लीग ने क्या हल किया? यूएनओ ने क्या उसके ऊपर करारदादें पास हुई हैं, आवाज उठी है, ऐसी बात नहीं है। अमली तौर पर पकड़ा नहीं गया कि जी मुजरिमीन से कहा जाए कि आप जगह छोड़ें, ये इनका हक है। लाखों कश्मीरी मारा जा चुका, नहीं कुछ नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो
नाजरीन आपकी स्क्रीन के ऊपर भी नंबर आ गए। अब चलते हैं थोड़ा सा पाकिस्तानी मामलात पे मुझसे भाई। और जब भी हम अब ये जंग की बात हो रही है, कशीदगी की बात हो रही है, अफगानिस्तान में हमने कई दहाइयां जंगें देखी, लेकिन एक पाकिस्तान की जब बात करते हैं, मुझे ये लग रहा है कि जहां जहां इस वक्त जंगें हो रही हैं या जो साबका हो चुकी, वो ठीक हो जाएंगे, वहां बेहतरी आ जाएगी। पता नहीं पाकिस्तान में बेहतरी आएगी या नहीं आएगी। जो बज़ाहिर अमन ओमान का एक गहवारा नजर आ रहा है, वहां पर जो मुल्क चलाने वाले हैं वो शायद हमें किसी इसराइलियों की या किसी जो मोदी सरकार है या किसी और बैरूनी मुदाखलत की जरूरत ही नहीं है, जितनी माशाल्लाह जिस अंदाज से हम पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, हमसे मुराद जो चलाने वाले हैं। तो ये आप सूरत देख लें कि जो गलतियां 75 साल से हमारे यहाँ होती रही हैं, की जाती रही हैं, वो अभी तक जारी हैं। तो ये जो सिलसिला बांधा, जो इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, वो भी अभी तक सवालिया निशान है। 90 दिन में हम कहते हैं जी 50वीं सालगिरह हमने आइन की मनाई, तो आइन में तो 90 दिन लिखा था, लेकिन हुकूमत जाने से पहले एक दिन पहले ये जो आबादी थी उसके हवाले से जो उसको एक नया एक तरमीम करने में एक मौका मिला कि जी अब उसकी नई हल्का बंदियां होंगी और ये सारा कुछ होगा, और 90 दिन से ये मामला बढ़ भी सकता है और एक अखलाकी या कानूनी जवाब देने की कोशिश की गई, ये अलग एक इशू है। और अब एक मामला जो 9 मई के बाद से हमने देखा है कि जी वो हमारा 9/11 है, तो 9 मई के अभी तक कोई गैर जानिबदाराना जो तहकीकात हैं वो हमारे सामने नहीं आई हैं। और जिस तरह से उसकी तफ्तीश हो रही है, जिस तरह से उन लोगों का कहा जा रहा है कि ये लोग मुलव्वस हैं, वो या तो गायब हो के बताते हैं कई कई दिनों के बाद, कई कई महीनों के बाद, हाँ जी हम इसमें इसकी मजम्मत करते हैं और अब हमारा तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं, बरी जिम्मा हो जाते हैं। ताज़ा तरीन मिसाल जो है वो उस्मान डार की जो वीडियो आई या उनका जो इंटरव्यू आया वो है। फिर सदाकत अब्बासी, उनकी वो भी कई दिनों से लापता थे, गुमशुदा थे, वो आए हैं और अपनी वालदा से मिलके उनकी फुटेज पता नहीं किसने बनाई। तो यानी एक मैसेज जरूर दिया जा रहा है कि हमसे टकराओगे तो फिर ये हाल होगा आपका। तो और एक इबरत का निशान बनाने की कोशिश की जा रही है हमारे चलाने वालों की तरफ से, और ये अफसोसनाक बात है। अगर वो मुजरम हैं, करारवा की सजा देनी चाहिए उनको, ओपन कोर्ट में उसके ट्रायल होने चाहिए। अब तो ये बहस ही खत्म होगी, फौजी अदालतों में होगा या सिविलियन कोर्ट्स में होगा, क्योंकि उसमें हमारी अदालतें खामोश हैं। जस्टिस फायद ईसा साहब के ऊपर हमें बहुत सी उम्मीदें थी हैं कि वो ऐसे मामला जहां पर आम पाकिस्तानी की बात हो रही होगी तो उसमें वो अपना वजन डालेंगे, लेकिन वो किसी और ही मामले में वो 3-4 पेशियां हो गई हैं जो डायरेक्ट हम समाज देख रहे हैं। उनके अंदर जो एक एग्रेशन है या कुछ डेरोगेटरी कुछ उनका रवैया भी बाज़ औक़ात होता है कि वो किसी सामने मद्दे मुकाबल वकील को भी जी चाहे तो झाड़ पिला देते। तो मुझे तो ये खदशा डर लग रहा है कि ये साकिब निसार टाइप मामला ना हो कि वो जिन्होंने सिविलियन जज का एक मोबाइल फेंका था और ओए तो ओए, और ये जी जज जो हैं वो गजबनाक हो गए और उन्होंने वकील की जो है वो सरजनिश कर दी। तो ये मामला अगर सरजनिश तक है या एक झाड़ पिलाने तक ही हम अगर ये पट्टियां देखते रहेंगे या फुटेज देखते रहेंगे, तो ये मैं नहीं समझता कि इसमें कोई पाकिस्तान का भला होगा। इसमें वो आए हैं 10 महीने झाड़ झूड़ पिला के वो चले जाएंगे और कोई पाकिस्तान का भला करके नहीं जाएंगे। हाँ, भला करना है तो 90 दिन के मामले को टेकअप करें। 9 मई के मामला जो हमारा इतना बड़ा कहा जा रहा है कि 9/11 है, उसकी शफाफ तहकीकात हो। वो जो कोर कमांडर साहब का जो घर था, वहां जो सीसीटीवी थी वो किधर गई है? जो हमारी पुलिस थी उस दिन 9 मई को वो किधर एहतिकाफ में बैठ गई थी या कहां चली गई थी? वो उसका पता चलना चाहिए कि जिनकी ड्यूटीज थी। वो लोहे के तैयारे को आम पाकिस्तानी जो शहरी है वो माचिस के साथ कैसे आग लगा सकता है? तो ये सारी चीजों की अगर वो तहकीकात करना चाहें, दूध का दूध पानी का पानी करना चाहें, और जैसे फैजाबाद धरना केस भी उन्होंने ओपन किया है, उसमें भी कुछ लोगों को अगर उन्होंने लगाम डालने की बात की है और उसको अमली जामा पहनाने में अगर कामयाब हो गए तो ये सबसे बड़ी उनकी अचीवमेंट होगी। जी मुसीबत। देखें, कहने को तो इसको कितना ही तूल दे दें, इसको खींच दें बात को, बात
70 साल से सिर्फ बातों में फॉर्म को लगाया हुआ है। और अब सोशल मीडिया का दौर है, और उसकी वजह से जो है वो मामलात जो है वो सारे आउट ऑफ कंट्रोल इनके हो गए हैं और एक चेहरा खुल गया है। बात ये नहीं है, बात सारी जो हो रही है, बात ये है कि आया अच्छा करना चाहते हैं या नहीं। आप मुझे ये बताएं कि अभी तक किस चीज के अंदर जो है वो तरक्की हुई है, किस चीज के अंदर। आपके यहाँ आप एक मोबाइल की सिम खरीदने जाते हैं तो वहां पर तो आपको बायोमेट्रिक देना है, वो सिस्टम लॉन्च कर दिया आपने। जी हाँ, यानी जी जो हाँ। मैं गया था पिछले साल गया, तो मैंने देखा मतलब जो रोडों पे जी हाँ। बल्कि उनके मुझसे पास भाई नून लीग ऐसा एक ऐप ला रही है, सिस्टम ला रही है कि उसको पता होगा मेरा वर्कर जलसे में आया है कि नहीं आया। इस कदर जिद्दत आ गई हमारी जी जी जी, पार्टियों है के ना। अंदर तो भी, तो रियासत के पास तो हाँ, फिर तो क्या से क्या वहां नहीं पर होगा। जहाँ करना चाहते हैं आप करते हैं, जहाँ कौम की तकदीर सब का कुछ फैसला कर, करना है वहां पर आपने जो है वो बैलेट बॉक्स रखे हुए, वहां पर जी आप हाँ। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाते नहीं, वहां पर आप जो है वो उसको वो 1825 डिजिटाइज का करते नहीं, अभी तक चल रहा है। जी हाँ, वहां पर जी हाँ। डिजिटाइज करते नहीं। उसकी वजह, मसाइल ये हैं कि तब्दीली आप लाना चाहेंगे तो आएगी। अमारात आपके सामने है, चाइना आपके सामने है, ईरान आपके सामने है, अफगानिस्तान आपके सामने है। अब मैं और कौन सी आपको ऐसी मिसाल दूं कि अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान के नाम से आपने कभी नहीं सुना होगा पूरी दुनिया में कोई आदमी कहे कि मैं अफगानिस्तान घूमने जा रहा हूँ। कोई एक आदमी दिखा दे मुझे। जो जी हाँ, मुकामी अफगान लोग जी हैं हाँ। वो तो बैक होम जाएंगे, कोई एक आदमी दिखा दे सही जो है, कहे कि मैं सही है। हॉलीडे पे अफगानिस्तान जा रहा हूँ। मतलब अफगानिस्तान की जीडीपी आपको आपसे ऊपर हो गई, उनकी करेंसी आपसे अच्छी हो गई, माशी सूरत हाल आपसे अच्छी हो गई, तो आप कहाँ खड़े हैं भाई? आप जी स्टैंड हाँ, कहाँ करते हैं? आपकी पॉलिसीज क्या है? आपके थिंक टैंक्स क्या है? आपकी खारजा पॉलिसी क्या है? आपकी माशिक पॉलिसी क्या है? पानी के डैम 70 साल से आपसे बने नहीं। ठीक है, अब जब भी बरसात होती है जो पानी स्टोर होना है उससे आपके लोग बह जाते हैं, उससे आपकी फसलें बह जाती है, फिर आप भीख मांग रहे ओह, होते हैं जाके खड़े हुए। तो आपकी जी पॉलिसी हाँ, है क्या आखिर? कोई पॉलिसी तो वजह जी हाँ। करें। तो समझ में यही आता है कि पॉलिसी ये है कि हर 4-4 साल के बाद कैबिनेट आती रहे और जो उनके कॉन्ट्रैक्ट नए उनके हाथ में आते रहे वो कमाते रहे और पाकिस्तान से जाते रहे। पॉलिसी अभी तक तो ये समझ में आई। बिल्कुल सही, बात ये नहीं कर नहीं बिल्कुल सकते, सही। सब कर सकते हैं। मैंने मिसालें दी आपको, जी मतलब हाँ, अफगानिस्तान से आगे मैं और क्या दूंगा बताएं मुझे आप। सही, सही। जहाँ पर दहाइयों और से जंग रही है ना, जहाँ दहाइयों से जंग रही है। मुझे भाई, मैं जब से होश संभाला जी है हाँ, अफगानिस्तान जी की हाँ। जंग गई है। सही बात है, सही बात है। और जब हम यहाँ के इंतजामात यानी वेस्ट के या थोड़े जो जदीद ममालिक हैं वहाँ पर देखते हैं कि अपनी आवाम की फलाह व बहबूद के लिए यहाँ पर अब पिछले दिनों जो अब ऋषि सुनक आए हुए हैं, इससे पहले 3-4 इनके प्राइम मिनिस्टर बदले हैं, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई तबाही आ गई या एक को हटाने के ऊपर मुल्क रुक गया है। आएंगे चले जाएंगे, इलेक्शन होंगे, नया बंदा आ जाएगा, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन हमारे यहाँ वो सिस्टम ठीक करना कोई चाहता ही नहीं है। और अफसोस की बात है, अब हमारे जो सियासतदान हैं वो भी पिछले दिनों एक बड़ा किसी ने सही तबसरा किया कि ठीक है, ये इनकी जो सब सियासी जमातें हैं या लीडर हैं, इनकी पैदाइश जो है वो छावनी के गमलों में हुई है या इनको कोई ना कोई डिक्टेटर लाया है। लेकिन गमलों के बाद कहीं इनकी जो एक जो एक नशोनुमा होनी थी वो खुले मैदान में होनी थी। एक गमले के बाद उसको किसी भी पौधे को जो है वो एक खेत में लगा दिया जाता है, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हम गमले में ही ठीक है। और जिसको भी जी हाँ। गमले से निकाला गया है वो चंद दिन के लिए तो कहता है कि मैं बहुत बड़ा इनकलाबी हूं। जैसे अभी मियां साहब ने एक इंटरव्यू किया, एक छोटा सा खिताब किया कि मैं एहतसाब करूंगा, और उसके बाद से उनकी पार्टी, उनके जो भाई साहब हैं, इवन खुद मियां साहब हैं, उनकी बेटी है, उन्होंने नहीं जी वो हमने तो अल्लाह पे छोड़ दिया है, खुदा का वास्ता हम एहतसाब नहीं करेंगे। और खुद उनका बयान है कि अब मेरी पहली और आखिरी तरजीह मईशत की बहाली है, अवाम वोट की ताकत से एहतसाब करेंगे। ये तो मियां साहब जो सबसे इस वक्त सीनियर लीडर हैं, बेनजीर साहिबा शहीद हो चुकी, इमरान खान पाबंद सलासल हैं, फजल रहमान या बाकी जो इलाकाई जमातें हैं वो तो छोटी जमातें होंगी, बिलावल साहब नए हैं, तो मियां नवाज शरीफ साहब जो इससे पहले 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके, ये उनकी एक सियासी तौर पे आप देख रहे कि एक वो उनका स्टांस है या वो एक सिस्टम को ठीक करने के जो दावेदार हैं,
उन्होंने भी तौबा कर ली है कि उन्होंने एक दिन नाम ले लिया कि बाजवा और फैज हमीद साहब और इवन जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं एजाजुल एहसन साहब, उनका एहतसाब होना चाहिए। तो उससे उन्होंने अब कानून को हाथ लगा लिए हैं और वो अब तब कहीं जाके वो पाकिस्तान जाने की जुर्रत करेंगे। तो जब इस किस्म की लीडरशिप हो तो फिर आप देख रहे हैं कि फिर यही सूरत हाल होगी। एक बंदा आएगा, वो अपनी मनमर्जी करेगा, जो कोई उसके खिलाफ बोलेगा। अब तो एक नई रीत चल पड़ी है। अब 9 मई देखें, अब कोई जलसा हुआ, अगर आपको लगा कि ये हमारे खिलाफ है, किसी जगह को आग लगाई और उसके सर थोप दी और उसको एक पूरा एक जो है कौमी मुजरम करार देके उनको, जिसे कहना खड्डे लाइन लगा दिया। तो अब तो ये एक रीत नई निकली है, जिद्दत आ गई। जैसे हम बात करें जिद्दत आ गई है, तो ये पकड़ धकड़ में भी जिद्दत आ गई है। पहले लोग डरते थे किसी बहन, किसी खवातीन के ऊपर कोई हाथ ना उठे, कोई पुलिस वाले अगर कोई फुटेज ऐसी या तस्वीर हम देखते थे उसकी मजम्मत होनी, मुअत्तलियां होनी, बच्चों के ऊपर किसी ने हाथ उठाया उसकी भरपूर जो है वो लानतान होनी। अब तो सरेआम हो भी रहा है और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। बंदा कहां चला गया? अब शेख रशीद 100 इख्तलाफ होंगे, उनका कोई पता नहीं। और अब कुछ फुटेजेस ये करके बात मैं आपके पास आऊंगा। अली नवाज जवान हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, उमर यूब हैं, इवन अली मोहम्मद खां भी कह रहे थे कि हम जो हैं, हमने पूरी 10-10 साल हो गए हमारे साथ तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान की साथ हमारी बैठक होती रही है। हमें उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप जीएचक्यू के अंदर जाके तोड़फोड़ करें या अमलाक को आग लगा दें, आप फलां कोई जो सर फाड़ दें या फलां का जो है वो हुलिया बिगाड़ दें। तो ये उनके वो कह रहे हैं। जी हाँ, जी आप कंप्लीट करें और फिर बल्कि मैं एक मिनट आधा लूंगा कि जो वो बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि उस्मान डार का जो आया इंटरव्यू और उसमें वो थोप रहे हैं कि जी हमें, हाँ इमरान खान 9 मई में वो मुलव्वस हो सकते हैं और ये ऐसे हो सकता है। तो कुछ लोग जो अभी रूपोश हैं उन्होंने कुरान पाक हाथ में उठा के ये फुटेज रिकॉर्ड करवाई है कि हम खुदा को हाजिर नाजर जान के कह रहे हैं कि इमरान खान ने हमें कभी इस किस्म की तरगीब नहीं दी। हाँ, ये जरूर कहा कि आप किसी भी इदारे के सामने आईनी तौर पे उनका हक है, जीएचक्यू के सामने बाहर आप एक एहतजाज जरूर कर सकते हैं, आप कौमी असम्बली के सामने एहतजाज कर सकते हैं, ईवान सदर के सामने, पार्लियामेंट के सामने, लेकिन अंदर जाके तोड़ फोड़ की हमें उन्होंने कभी भी तरगीब नहीं दी। ये हमारा हल्फिया बयान है। लेकिन अगर कुछ दिनों के बाद अगर हम कोई नया बयान रिकॉर्ड आपके सामने आ जाए तो खुदारा उस बयान के ऊपर कान ना धरिएगा। वो किसी गन पॉइंट के ऊपर या बहुत ही किसी पेचीदा सूरत हाल में हमने वो रिकॉर्ड करवा दे तो करवा दे, लेकिन सही मानों में ये मुसी साहब ये एक बड़े एक दिल गुर्दे वाली बात है कि कुछ बंदे जो हैं कि वो इस किस्म का इकरार कर रहे हैं कि हमें किसी ने तरगीब नहीं दी। तो इसको जरूर वेट देना चाहिए फायजीजा साहब को भी या दीगर लोगों को। जिन्ना हाउस का इतना वावेला हो रही है, एहसानुल्लाह एहसान की बात क्यों नहीं करते? अब्बास टाउन धमाके की तहकीकात की बात क्यों नहीं करते? आप जो है वो जनाब आर्मी पब्लिक स्कूल में बच्चों के मारे जाने की बात क्यों नहीं करते, इसमें टीचर को जिंदा जला दिया, उस लेडी टीचर को, वो बेचारी जिंदा जल गई। उसकी तहकीकात की फाइलें क्यों बंद हो गई? ऐसे बेशुमार धमाके कोयटा के जिसमें माइनस टेम्परेचर के अंदर 200 जनाजे लेकर रोड पर लोग बैठे रहे, उसके लिए एक जिना हाउस के ऊपर हमला, यकीनन वो चाहे उसको फेक कहा जाए या वो उनके हिसाब से कराया गया, काबिल मजम्मत है, काबिल तहकीकात होनी चाहिए। मगर एक तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी के लिए फर्द जुर्म आयद करने के लिए एक वाकया पूरे पाकिस्तान में मिला है 70 सालों में, एक वाकया मिला है। इससे पहले कुछ नहीं हुआ। एहसानुल्लाह एहसान कहाँ चला गया? लाल मस्जिद वाले वाकयात कहाँ चले गए? वो जो वहां से दाइश की बैत हो रही थी उसके नारे कहाँ चले गए? उसके मुजरिमीन आजाद क्यों हैं? इसके अलावा 100 लोगों को मार के सेंचुरियां रिकॉर्ड करने वाले और ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स के वर्दी के साथ उसके गले में हाथ, गिरेबान में हाथ डालने वाले आजाद क्यों हैं? उन पर फर्द जुर्म कब आयद होगी? उनको फांसी क्यों नहीं होती? उनको खैर सगाली के तौर पर एहसानुल्लाह एहसान को क्यों भेज दिया जाता है? सवालात बहुत हैं। सवालात की एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। अगर पूरी मीडिया रिपोर्ट्स निकाली जाएंगी तो 100 200 जनाजे की एक लिस्ट है
اور انڈیویجول جی جو ہاں ٹارگٹ کلنگ ہے وہ ابھی بھی ہو رہی ہے، آج کل میں بھی ہوئی ہے، کل بھی جو ہے وہ کراچی میں بھی ہوئی، ہائی وے پہ بھی ہوئی، جو ہے وہ پھر ایک پولیس انسپیکٹر کو شہید کیا گیا، مسلسل چل رہا ہے، یہ روز کا معاملہ تو الگ ہے، ان کی انکوائریاں کیا کریں گے، بڑے بڑے جو کیسز ہیں 100 200 جنازوں کے اس پہ ایک جینا ہاؤس کو لے کر، اب یہاں سے نظر آتا ہے کہ ایک باقاعدہ ایجنڈے کے تحت معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، اگر انصاف مل رہا ہو، قانون کی حکمرانی ہو، قانون کی بالادستی ہو، تو تمام کیسز عدلیہ کے نزدیک محترم ہوتے ہیں اور برابر کا وہ انصاف چاہتے ہیں، برابر کا انصاف، بالکل صحیح. مگر اب یہاں پر ایک کیس کو لے کر جو ہے ایک ہنگامہ ہوا ہے، اب عباس ٹاؤن میں مرنے والوں کے جسم میں خون نہیں تھا، روح نہیں تھی، ان کو اذیت نہیں ہوئی، ان جی کے ہاں گھر گر گئے، ان کے مال و اسباب تباہ ہو گئے، جو گھر سے باہر تھے واپس جی آئے تو ان کے گھر تھے ہی نہیں، گھر والے بھی نہیں تھے، گھر بھی ان کے نہیں تھے، وہ روڈ پہ ہاں کھڑے ہوئے تھے، اب کہاں جائیں گے، ہم تو فیملی چھوڑ کے گئے تھے، ان پہ جو گزری وہ کہاں جائیں، کیا وہ صرف قیامت کے روز ان کو انصاف ملے گا، تو حکومت نہیں دے گی کچھ، صحیح بات بات ہے صحیح بات ہے. مسائل آپ کالر دیکھیں ایک نا، شامل کرتے ہیں. بسم اللہ. جی ہاں جی ہاں. اور اس میں یقیناً جو ہماری لیڈرشپ جو ہے اس وقت ہم جو ایک گلا کر رہے ہیں وہ یقیناً مقتدر حلقوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن موقع سب کو ملا، اس پر آگے چل کے بات کرتے. میں کال لے لوں پہلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی محترم افضال صاحب. بات یہ ہے جی کہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ بزدل شوہر کسی بڑے صاحب کا خط کا جواب دینے کے بجائے اپنے بچوں کو پھٹی لگا کر بیگم سے وعدے کا تمغہ لینے کی خواہش رکھتا ہے. ٹھیک ہے. ہماری خواہش نہیں تھی کہ 9 مئی کا واقعہ ہو، ہاں جی کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ کسی کے علم میں آئے صحیح کہ انشورنس بھی نہیں کرائی غیرت مند نے. صحیح غیرت مند کا طور طریقہ ایک بزدل شوہر کی طریقہ ہے. ٹھیک بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی. اور جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں نا موسی بھائی کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے، اس سے پہلے جب میاں صاحب نے تو ہم خیر اقتدار میں آنے سے پہلے ہی توبہ کر لی کہ نہیں جی احتساب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرے گا. ان کے دور کے اندر بھی جب کچھ معاملہ ہوا نا اور کچھ اس قسم کی تھوڑی سی چپکلش ہوئی تو انہوں نے اپنے 2 وزیر جو ہیں ان کو فارغ کر دیا تھا، اور طارق فاطمی صاحب اور شاید پرویز رشید صاحب، جی ہاں، وہ جب سارا معاملہ خراب ہوا تو انہوں نے ان کی بلی چڑھا دی تاکہ میں سکون سے جو ہے وہ وزیر اعظم رہوں. لیکن وہ بات بڑھتے 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 پھر بالآخر مجھے کیوں نکالا پہ آ گئی. عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب کلیش کی انتہا ہو گئی، جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی فیض صاحب کو ابھی کنٹینیو رکھنا چاہ رہے تھے لیکن ادارہ چاہ رہا تھا کہ نہیں کوئی نیا آئے، اور اس کے بعد پھر وہ انتہا جو ہے وہ پہنچ گئی اور وہ جو ایک پیج تھا وہ پھٹ گیا. لیکن اس سے پہلے باجوہ صاحب کی وہ تعریفیں عمران خان صاحب بھی کیا کرتے تھے کہ جی وہ یہ آرمی چیف ہیں کہ ان کے اندر جو جمہوری اصول ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور ایون الیکشن کمشنر جب یہ اسکندر راجہ صاحب آئے، جی وہ اس سے پہلے والے جو الیکشن کمشنر تھے یہ ان سے بہت بہتر ہیں. ثانیہ ساہیوال موسی صاحب جہاں بے گناہ جو بچوں کے سامنے ان کے والدین کو شہید کر دیا گیا ہمارے ماڈل ادارے کے ٹاؤن ساہیوال، ماڈل ٹاؤن. چلے ماڈل ٹاؤن تو ان کے اقتدار سے پہلے کا تھا، ساہیوال ان کی آنکھوں کے سامنے یا ان کے انڈر یہ سارا معاملہ ہوا، لیکن انہوں نے بجائے کہ اس حساس ادارے کے ان مجرمان کو سزا دینے کے، انہوں نے اس جو مظلوم جو افراد تھے انہی کے گھر والوں کو ان کے ہاتھے چڑھا دیا. اور اسی مقتول کا بھائی جو ہے وہ ایک دن یہ اس کی فوٹیج آ گئی کہ نہیں جی غلطی ہو گئی، ہم اپنے اداروں کے ساتھ ہیں، ہم ملک کے ساتھ ہیں، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہاں عمران خان کو اس مظلوم بچوں کے والدین کی طرف سے اگر وہ سٹینڈ لیتے تو آج شاید وہ اڈیالہ جیل میں نہ ہوتے، آج ان کو کوئی گریبان سے پکڑ کے ایسے دھکے مار کے نہ نکال رہا ہوتا. تو سٹینڈ لینا جہاں چاہیے تھا وہاں خاموشی، چاہے نواز شریف ہوں، چاہے عمران خان ہوں، چاہے اب خیر زرداری صاحب یا بلاول، یہ سب یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم کسی طرح گڈ بکس میں آ جائیں. تاحیات جو ہے وہ آپشن ایک آفر دے دی تھی ایون عمران خان نے کہ ہمارے سے بات کرو، آپ باجوہ صاحب 6 مہینے سال اور آرمی چیف رہ لیں. تو یہ تو ہماری لیڈرشپ ہے. اب بعد میں آ کے وہ جو نہ بن پائے تو مجھے کیوں نکالا اور ایسا کیوں ہوا، ڈرٹی ہیری اور یہ کیا کہتے ہیں میر جعفر میر صادق. اس سے پہلے یہ میر جعفر میر صادق آپ کے ساتھ جب آپ کے ساتھ تھے
तो वो आपके लिए बड़े एक होनहार तालिब इल्म थे, लेकिन जैसे ही आपकी चपकली शुरू हुई आप इस तरह से वो उखड़े कि क्या से क्या हो गया। तो ये मैं बात कहने का मकसद ये है कि हमारी लीडरशिप जो है वो भी उस गमले से बाहर होने के लिए तैयार ही नहीं है। वो जैसे मछली नहीं फड़फड़ाने लग पड़ती पानी से निकल आए, तो वो भी चाहती कि ऊपर से अगर हमारे शेल्टर हट गया तो वो फड़फड़ाते हैं, उनको पता है कि हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये सूरत हाल हमारी लीडरशिप की है। और मीडिया की जबान में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, जनाब मीडिया की जबान में बात करते हैं। हाँ जी। जब कोई ड्रामा बनता है या फिल्म बनती है, कोई मूवी आती है, तो जब लोगों के लिए आती है तो एक अलग अंदाज होता है। जब उसकी शूटिंग हो रही होती है, उसकी फिल्मिंग हो रही होती है, उसकी स्क्रिप्ट लिखा जा रहा होता है, उसकी रिहर्सल हो रही होती है, उसके ऊपर उसको जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा होता है, उसकी एडिट हो रही होती है, तो वहां पर काते वतनी नहीं होती। वहां पर जो हीरो बन रहा होता है वो और विलन एक साथ बैठे होते हैं, अपना अपना कैरेक्टर कर रहे होते हैं। वाह वाह। जब वो सिनेमा में पेश होती है तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट दिखते हैं, जानी दुश्मन दिखते हैं। जी हाँ। मगर उससे पहले के मरहले में वो एक प्रोड्यूसर और एक डायरेक्टर के वो सब एक टीम का हिस्सा होते हैं जो बना रहा है। हीरो भी उसी डायरेक्टर का है और विलन भी उसी का है। उसके बाद जो गुंडे हैं वो भी हैं, और जो उसके अंदर शरीफ लोग दिखाए जाते हैं वो भी उसके। उसमें जो तमाम के किरदार वो एक ही पे जाके टर्मिनेट होते हैं, सब उनके। लोगों के लिए जब पेश होती है तो वो उसका अंदाज कुछ और होता है। पाकिस्तान में 70 साल से फिल्म रिलीज हो रही है, प्रोड्यूसर एक ही है। हाँ, अंदर से उसका प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक ही है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक ही है, सब उसके लोग हैं। वो लोगों के लिए होता है कि एक को बंद कर दिया, फिर उसको बेल दे दी, फिर उसके प्लेटलेट्स कम हो गए, फिर वो बाहर चला गया, फिर वो वहां जाके बैठ गया, फिर वो हीरो बना किसी और वजह से, फिर आ गया, फिर उसने कमीशन दिया और फिर वापस चला गया। तो ये आपके लिए फिल्म चल रही है, मगर इसका अगर बिहाइंड द सीन देखें, पीछे जाकर देखें, तो इसमें से आप ये बता दें इसमें से किसको फारिग किया गया है, किसका एहतजाम हुआ है, किसकी जायदाद जब्त हुई है, आपके बिजली के बिल बढ़ गए, आपके बच्चे स्कूल जाने से रह गए, आपको साफ पानी नहीं मिल रहा है, हेपेटाइटिस लाखों करोड़ों में लोगों में फैल रहा है, आपकी बीमारियां बढ़ गई, आपको दवाओं की किल्लत हो गई, आपको पीने का साफ पानी नहीं, आपके लिए सेहत की सहूलियात नहीं, आपका चीजें कट होती चली गई। कि कोई एक सियासतदान बता दें जिसकी प्रॉपर्टी जब्त हुई हो, कोई एक बैरोक्रेट बता दें जिसका माल उठा के कौमी खजाने में डाला गया हो। तो भाई 70 साल से फिल्म ही तो चल रही है और हो क्या रहा है, लोग फिर भी नारे लगा रहे हैं, कोई 125 के चक्कर में नारे लगा रहा है, कोई एक प्लेट बिरयानी पे बिका जा रहा है। क्या करें? अब तो गुड़ वाले चावल भी आ गए। कल ठोकर न्याज बेग में एक जलसा था। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जर्दे से भाई हमारे लाहौर का क्या गुड़ की बात कर रहे हैं क्या? जी जनाब, जी सर, गुड़ वाले चावल। कल मरियम साहिबा का जलसा था लाहौर में। बिरयानी खत्म हो गई पुरानी? नहीं, बिरयानी भी है, लेकिन वो स्वीट डिश भी तो देना होता है ना। जो वर्कर हैं उनकी खातर तवाज़ा होनी है 21 अक्टूबर तक। अच्छा, तो ठीक है, कर ले जो करना है। कहते हैं कर लो जो करना है, सही कर ले जो उन्होंने करना है। जो ज्यादतियां कर रहे हैं, खुदारा जो ज्यादतियां कर रहे हैं, सबसे पहले मैं इजराइल की मजम्मत करता हूँ। उनके जो हमला किया है वो बर्बाद कर रहा है, सिविल आबादियां बर्बाद कर रहा है। ठीक है, बड़े बड़े मजालों से। और पूरी बिल्डिंग जो 20-20 स्टोरीज की बिल्डिंग नीचे गिर रही है, हम देख रहे हैं। ठीक है, अल्लाह ताला इसको हिदायत दे। सही, इसको तो हिदायत नहीं आई कदे भी। ये तगूती ताकतों का सिलसिला जो है ना, ये सिलसिला जारी है। तगूती ताकतें ये सिलसिला करती रहेंगी ताकि हम। तो सबसे पहले आगा साहब की मैं इस्लामिया की पेश करता हूँ, और उसके बाद मेरे भाई मुस्कुरा रहे हैं हल्का फुल्का सा, जोर किस पे, हल्के फुल्के पे। तो बात ये सीरियसली बात की जाए जी जनाब, कि जो इजराइल जो कुछ कर रहा है अच्छा नहीं, इसके लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है जी, क्योंकि आप उठ खड़े हो गए ना, हमास वाले मुजाहिद उठ खड़े हो गए ना। अब बात भी है, ये तो उनके पास क्या मजाल, उनके पास क्या है, कुछ नहीं है। इसके बाद जदीद मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ये उनको बर्बाद कर रहा है, शहीद कर रहा है। खुदा उनका अल्लाह मदद करेगा। अल्लाह, मैं तो मतलब अल्लाह ही मदद करेगा। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की मिसाल ले लें, बात करें कि वतन शॉर्ट एंड स्वीट बात करूंगा, वतन अजीज की सियासी और माशरती हालत को मजीद खराब करने की नाकाम कोशिश में
मुल्क के चंद अनासर मारूफ नजर आ रहे हैं, ठीक है, मसरूफ है। ठीक है, इनमें मारूफ गौड़ा मुजरिम नवाज शरीफ, असफ जरदारी, मौलवी फजल रहमान, डीजल एंड कंपनी पेश है। तो अच्छा इन जी, तीनों ने हाल ही में वतन के खजाने को जी भर के लूटा हुआ है और लूट रहे हैं अभी तक। मुल्क में हर तरफ लॉलेसनेस है, पकड़ पकड़ के। और उस्मान डार का देख ले, उसकी वो वालदा रो रही है, कहती है वो से छोड़ देगा मेरा बेटा, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी, क्या किया मैं वो। जी वाकई वाकई और वतन जीत की नाकाम और मौजूदा निगरान हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट खुद साख्ता अदलिया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट माशाअल्लाह मिलकर कानूनी आईनी दफात को लेकर बैठ जाते हैं। और काजी साहबान भी बैठे हुए हैं जो नाम नहाद गुर्बत के मारे अवाम गरीब का तमाशा खेल रहे हैं, उनका तमाशा कर रहे हैं उनका। ठीक है। एक गुना अवामी लीडर को चलें majority है। भट्ट साहब, आप हफ्ते को बीमार थे, अब तो बड़े तंदुरुस्त और बड़े ताकतवर नजर आ रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि बस अब आप बस करें, दूसरे कॉलर्स को भी मौका दे दें। 2-3 अल्फाज रह गए। जी जी जनाब। गुना अवामी लीडर को कैद कर रखा है। अब यकीन यानी मैं अभी भी बीमार हूँ, लेकिन मैं अच्छा, लेकिन जज्बे में आ गए। आजाद शुरू करूंगा। बड़ी मेहरबानी। इस पार्टी के वर्करों की दिन रात गिरफ्तारियां करते हैं, इनके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाते हैं, ठीक है। और जुल्म और सितम की इंतहा हो चुकी है। इंतहा, आमीन। अल्लाह इन पर रहम करे। इंशाअल्लाह। और इस कोशिश में है कि किसी न किसी से तरीके से पाकिस्तान में आम इंतखाबात ना हो पाए। तो ये पहले ही पाकिस्तानी आइन की बवाली कर चुके हैं। अब सही, आगे सही, देखिए सही। होता है क्या। बिल्कुल सही भट्ट साहब, बड़ी मेहरबानी। और आपकी भी राय और दीगर नाज़रीन की अपनी राय है, वो अपना इजहार कर सकते हैं। और इलेक्शन ना हो मुसीब भाई, ये ड्रामे की जैसे आप बात कर रहे थे, अगर ये ड्रामेबाजी ना करें, इस किस्म की कठपुतली और ये काकड़ साहब आगे हुए हैं और ये फला बंदा आ गया हुआ है, या तो खुद आए और कहें कि जी भी ये सारों से हमें कोई एतबार नहीं है इन पे, और हम दोबारा आए हैं मुशर्रफ साहब के बाद, दोबारा आपकी कौम की खिदमत करेंगे। और ये कोई 300-400 MNA की जरूरत नहीं है, 600-700 MPs की जरूरत नहीं है, हम 8-10 लोग जो हैं अब ट्राई करते हैं कि शायद पाकिस्तान बेहतर हो जाए। तो इस तरह आ जाए, फिर आप ये क्या ड्रामाबाजी, पहले कठपुतलियां बनाएंगे, उसका जोड़ तोड़, नई पार्टी, इस्तेकाम पार्टी और फलां पार्टी, और इस फलां का डंग निकाल दो, फलां पे ये रंग चढ़ा दो। तो इतनी मेहनत करने के बजाय खुद कहो कि ऐ मेरे अजीम हम वतनों, हम आपके साथ हैं और अब हम हुकूमत में आ गए और अब हम वतन की खिदमत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, या अलैहिस्सलाम मदद। जी मौला अली मदद। जी भट्ट साहब। मौसी भाई, आपको मेरा अस्सलाम वालेकुम, या अलैहिस्सलाम मदद। जी मेहरबानी। फारूक भाई, आप बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम मैं देख रहा था, थोड़ी देर हो गई कॉल करते करते, कोई मसला नहीं तो सर। अगर आपकी इजाजत हो तो मेरे सामने से एक चीज गुजरी है, मोहसिन नकवी साहब की, छोटा सा बिल्कुल अच्छा, 2-4 बिस्मिल्लाह। कुछ फिक्रों का कलाम है, मैं इंशाअल्लाह वो पढ़ूंगा। जरूर उसके बाद में एक दो बातें करके आपसे इजाजत चाहूंगा जनाब। कि हम बंजारे हैं, हाँ हाँ, रिश्तों की तजारत नहीं करते। वाह वाह, हम बंजारे हैं, रिश्तों की तजारत नहीं करते। ठीक, हम लोग दिखावे की मोहब्बत नहीं करते। वाह वाह, मिलना है तो आज जीत ले मैदान में मुझको, हाँ हाँ, मिलना है तो आज जीत ले मैदान में मुझको। हम अपने कबीले से बगावत नहीं करते। क्या बात। तूफान से लड़ने का तरीका है जरूरी। हाँ हाँ, हम डूबने वालों की हमायत नहीं करते। माशाल्लाह। पलकों पे सितारे हैं, शबनम है ना जुगनू। इस तरह तो दुश्मन को भी रुखसत नहीं करते। वाह। तो आखिरी इशारे, हर सिमत में लोगों की अजीब भीड़ है मौसम। हाँ हाँ, हम इतने खुदाओं की इबादत नहीं करते। क्या बात। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कलाम, तो मैंने आपसे शेयर कर दिया। सही। तो मौसी भाई, आपका शुक्रिया कि आपने शुरू में हालात हाजरा में बात की, रियासत हमारे जम्मू कश्मीर की बात आपने की, मैं सुन रहा था। अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। लेकिन फारूक भाई, आप दोनों भाइयों की खिदमत में भी, और बिलखुसूस जिस मुल्क से आप दोनों भाइयों का तल्लक है, बड़ा अफसोस होता है उस मुल्क के मीडिया के ऊपर। बिल्ली कुत्ते की खबरें आ जाती हैं, बिरयानी की खबरें आ जाती हैं, आम की खबरें आ जाती हैं। जी हाँ। आज तकरीबन कम अज कम रियासत के इस हिस्से में, जिसको हम पाकिस्तान के जेर कंट्रोल नामनाज़ आजाद कश्मीर कहते हैं। सही। आप थोड़ा सा मुस्कुराएं, चलो मुस्कुराने के बाद नहीं ज़ाहिर है, हमें गैर मुल्की करार दे दिया आपने, हम तो चले सही है। गैर मुल्की नहीं कहा ना,
जी जी आपने कहा आपका मुल्क है ना, पाकिस्तान बिल्कुल आपका ठीक, मुल्क है, आपकी रियासत है ना। हम आवाम से मोहब्बत करते हैं, जी बिल्कुल रिलीजन सर, करते हैं। जिस तरह आजकल सोशल मीडिया के ऊपर नहीं कुरान सामने रख के आगे इसने भी हल्फ ले लिया, इसने भी ले लिया, इसमें हमारे कायदे मोहतरम ने अल्फन कहा था कि पाकिस्तान की अवाम से मोहब्बत करनी है। सही यकीन माने सही। फारूक भाई। तो अच्छा ये बट साहब देख इंशाल्लाह लें, आप ही के साथ देख लें कि हाँ, सितम ज़रीफ़ी देख लें कि ये मुल्क जहां पर आप इस वक्त हम बैठे तीनों बैठे हैं, ये बज़ाहिर हमारा मुल्क नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें हकूक भी हासिल हैं, यहाँ पर हमारे क्या लिए बात है अमन फारूक मान भाई। भी है। फारूक भाई यही बात तो हम लेकिन करते हैं ना, अफसोस ये है कि जो असल में हमारा मुल्क है वहां पर हमें इस किस्म की वहाँ सहूलत नहीं तो है। यही बात है। जी तो आपसे एक बात आप दोनों भाइयों से मैं पूछूंगा कि 5-6 महीने से हमारी तारीख जो है ना हकूक की चल रही है, इसमें कोई तंजीम का एक बैनर भी आपने नहीं देखा होगा। औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सब सही एक ही प्लेटफॉर्म में खड़े हैं। सही अगर नहीं आए ना तो मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता, मैं करता हूँ दूसरी जगहों पे, ये टीवी चैनल नहीं करता, जी लेकिन वो सारे कुछ तलवे चाटने वाले इस्लामाबाद में बैठे हुए, कुछ दिल्ली में बैठे हैं, वो नहीं आएंगे तो ना ही आते। ठीक तो ये जो हमारे 2 मुजाहरे हुए, यकीन माने फारूक भाई, मेरी 50 साल जिंदगी में ये शायद आप भी देख लें कि ये 2 जो 5 को हुआ और पिछली 5 को, ये कोई हो ही नहीं सकता ऐसा कि फुल अवाम पूरा शटर डाउन और पहिया जहां पूरे आजाद कश्मीर के अंदर। अगर फारूक भाई मेरा आप दोनों भाइयों से सवाल है जी कि हम अपने हकूक मांगे, अगर हम कहें कि हमें आटा सस्ता दें, हमारी बिजली है, डैम हमारे, जमीन हमारी, जी सब कुछ हमारा, जी आप हमसे 4 रुपए की बिजली खरीदते हैं, वापस हमें 50 देते हैं, सही सारे टैक्सेस जो है ना आजाद कश्मीर के अवाम के ऊपर लगते हैं, हर चीज हमारी पे आपका कब्जा है, तो क्या ये गद्दारी के जुमरे में आता है फारूक भाई? मुझे बताएं। नहीं नहीं, ये तो आपका हक नहीं बनता है आता, सर, हक तो बनता बिल्कुल है बनता है। तो कल का दिन देखे फारूक भाई, कल का दिन जी। पूरी रियासत जम्मू कश्मीर का हर फर्द का ये हक बनता है कि वो हमारे साथ, कल हम पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने मुजाहरा करने जा रहे हैं। सही तो है। कुछ जो लोग होते हैं ना फारूक भाई, वो आज और ये किस जगह, लंदन में? आप लंदन में जा रहे हैं? लंदन में जाएंगे। अच्छा। लंदन में जाएंगे पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने, सही और सिर्फ हमारा नारा यही है कि हमारे हकूक हमको दो। बिल्कुल हमने ठीक। ना किसी मुल्क के खिलाफ कोई बात, अगर ये बात हम वहां जाके करते हैं तो कुछ हमारे पाकिस्तानी भाई भी हैं ना, अब क्या करें, वो नादान है, जी कहते जी हैं जी नहीं जी ये आप गद्दारी वाला काम करते हैं जी, आप पाकिस्तान, यार आपके मुल्क में, आप मुल्क के अंदर रह के अपने हकूक मांगते हैं। आप देख लें कि वहां किसने नारा लगाया था, ये तो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, हमने लगाया कभी? देखा सही। कभी आपने? और मैं आपको वो तो सबूत के असम्बली साथ में दे सकता हूँ कि सारी रियासत के अंदर इन वर्दी वालों का कब्जा है, और ये क्या क्या गुर दिखा रहे हैं, ये हम देखते आ रहे हैं। अभी लकियाल के अंदर इन्होंने क्या किया है, लेकिन अफसोस होता है कि अगर जब हम बात करते हैं तो गद्दारी का मुकदमा लग जाता है, ये इंडिया के एजेंट है, ये फलां है, ये तो ये बात नहीं है। कल इंशाल्लाह हम, एक बंदा हो, 10 हो या 100 हो, जिसके अंदर अपने वतन की मोहब्बत है ना, वो हम अपना वहाँ मोटो पेश करेंगे कि भाई अपनी रियासत के इन जो जागीरदारी निजाम बैठा है इनको मना करो। जी नाज़रीन, जो है वो एक थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आई है। अभी फारूक भाई हमारे साथ होंगे और बहुत अच्छी बात कर रहे थे। अच्छा। भट्ट साहब बिस्मिल्लाह। जी भट्ट साहब की गुफ्तगू बहुत बड़ा पूरे आजाद कश्मीर के अंदर हमारी, सॉरी थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। कोर्ट से बाहर निकलेंगी। सही। तो ये हकूक मांगना ये गद्दारी नहीं है, हम अपना हकूक मांगेंगे। पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, चाइना हो, दुनिया का कोई मुल्क हो, हम अपने हकूक मांगेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही जी, हकूक आपके जैसे बिजली और सुई जो एक मकाम है बलूचिस्तान में, जहां से सुई गैस सारी दुनिया लेती रही, वहां पर सुई गैस नहीं थी। तो इस किस्म की जो नाइंसाफियां हैं, इस पर तो हम आपके साथ हैं सर, इसमें कोई तफरीक नहीं है। एक कॉल और लेने की हम कोशिश करेंगे क्योंकि अजान ब्रेक भी है नजदीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी मोहतरम। अच्छा अफजाल साहब आप जरा होल्ड कीजिए, इमरान साहब मेरे साथ होल्ड पे हैं सियालकोट से, पहले उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी इमरान साहब। वालेकुम सलाम फरूक भाई, मेरी तरफ से आपको भी सलाम अलैकुम। जी मेहरबानी मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम। होल्ड करने का शुक्रिया भाई। जी जी, तो सियालकोट में बारिश हो रही है, यहाँ बिजली आती है और जा रही है। ओ हो चलें
जी जी, तो मैं शुरू में आपका प्रोग्राम थोड़ा देख सका हूँ क्योंकि अच्छा। बिजली आती जाती है। तो शुरू में अली भाई ने जो फलस्तीन के मतलब बताया ना कि जब तक वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब तक महमद इस पर अमल नहीं कराएगी, अमल नहीं होता, सही है, उसका सब मसला हल नहीं होगा। बिल्कुल सही। और दूसरी बात आपने जो की थी कि बाहर के हालात तो ठीक हो जाएंगे, पाकिस्तान के हालात सब अल्लाह ही है, हमारे भी बेहतर हो। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जी चले, जी। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। मैं एक कॉल और ले लूं, उसके बाद फिर अगर आप ब्रेक के बाद भी आना चाहे तो जरूर आइएगा। जी अफजाल साहब, अब बोलिए सर। बात ये जी जनाब। कि इमरान खान तो कहते हैं कि जो कानून है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। सही है। पुराने वक्तों में बाजारों में गुलामों की बीबियां और गुलाम जो है ना वो लौंडियां बिकती थी, ठीक है। जिन पर आका हुक्म देना जायज समझते थे। ठीक है। पैगंबर आए, उन्होंने आके समझाया कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं, सही है। हुक्म अल्लाह का। ठीक है। गैरतमंद ने हलवा अवाम पाली जो पाकिस्तान की अवाम को ये समझाने लग पड़ी कि बाप का हुक्म अल्लाह का हुक्म है, बाप को अल्लाह बना दिया, अल्लाह, ताकि लोग यकीन करें कि उनके बाप का हम एहतराम करते हैं, एशियन लोग जो भी हैं, ठीक, माँ बाप का, ठीक, उनको जज्बात से समझाया ताकि अवाम बेवकूफ बन जाए। हाँ जी। और गैरतमंद जो है वो हाकिम बन जाए और उस पर पाकिस्तान का कोई कानून लागू ना हो, वो अल्लाह में कोई बड़ा बन जाए। सही, सही, बिल्कुल सही जी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और अभी सदाकत अब्बासी की बात चल रही थी तो वो उनका, क्योंकि एक महीना वो गायब रहे और उन्होंने आज आके, आज 9 अक्टूबर है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीनों के बाद वो आज कह रहे हैं कि जहन साजी जो थी वो इमरान खान ने की और 7 मई को सारी प्लानिंग हो चुकी थी। तो इस किस्म की जब अब गवाही आएगी या इस किस्म के जब इकबाली बयान आएंगे या वो साइफर के हवाले से साबिक जो उनके सेक्रेटरी थे आजम खां, उनके जब बयान आएंगे, महीना वो भी गायब रहे, तो इन ऐसे बयानात या ऐसी गवाहियों में या इकरार जुर्म में वो कितना वेट होगा, ये हमारे सामने है। और सदाकत अब्बासी जिस तरह से अपनी वालदा से लिपट कर वो रोए हैं, तो मैं तो समझता हूं कि वो और भी 100 इल्जाम लगा लें इमरान खान के ऊपर तो वो उनका हक बनता है। अगर उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए इस किस्म की वो बात कर रहे हैं तो शायद पता नहीं कितनी मजबूरी है। तो मुसीब भाई, ये लेटेस्ट जो है टिकर देख रहा था एक चैनल पे, सदाकत अब्बासी जो साहब का पीटीआई के एक एमएनए रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी सारा कुछ जो है ज़हन साजी वो इमरान खान ने की। ये पहली बार नहीं हो रहा ना, एमकेएम के बाद हकीकी बनी, एमकेएम के बाद हकीकी बनी, ठीक है, फिर 9 गो एरियाज बने, फिर किस तरह से 5-6 धड़े और हो गए, ठीक है ना। तो ये तमाम चीजें तो होती रही है, वो सिर्फ आप उसका नाम चेंज कर दिया, वही फॉर्मूला पीटीआई के साथ हो रहा है, वही चल रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। ज़मीर जाग जाना, अचानक जो है वो फरिश्ते नजर आने शुरू हो जाने और एकदम जो है वो हाँ, तो ये सब होता रहा है ना, ये सब होता रहा है। तो अगर किसी ने ध्यान रखा है और थोड़ी उम्र गुजारी है पाकिस्तान में, तो वो सब जानता है कि क्या हो रहा है। और जो पीटीआई के साथ आज हो रहा है, ये पहले एमकेएम के साथ होता रहा है। तो बहरहाल ये सारी एक जमात के अंदर 10 और कर देनी और ये सब होता रहा है, ये हमारी तारीख है। मुख्तसर है मगर है हमारी तारीख है। और इससे पहले जैसे हम बात कर रहे थे, एहसानुल एहसान की बात कर रहे थे, अभिनंदन की अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे लोग आए हैं कि जिन्होंने मुल्क के लिए जो तबाहकारी की, जानी नुकसान किया है और एक नहीं कई उसमें पुष्टपनाई भी होती रही है। तो काश मेरी रियासत जो है उनके बारे में भी कुछ इसी किस्म के तगड़े स्टेप उठाती। और 9 मई जो सिर्फ अमलाक जली हैं, नहीं जलनी चाहिए थी, शुदा के जो मुजस्मे थे नहीं उनकी बेहरमती होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी तहकीकात तो हो ना, कौन उनके पीछे है। और अगर वाकई है तो ये 5-5 महीनों के बाद, 6-6 महीनों के बाद और एक महीना गायब रह के, अगर तो यास्मीन राशिद जो इस वक्त पाबंदे सलासल है पहले दिन से 9 मई के बाद, यास्मीन राशिद कह लें, एजाज चौधरी कह लें, वो
वो चीमा साहब कह लें जो साहब का गवर्नर रहे हैं, या और जो लोग शहरियार अफरीदी कह लें, अली मोहम्मद खान कह लें, ऐसे लोग अगर कहें तो फिर तो ठीक है जी, ये जो पहले दिन पकड़े गए थे तो इन्होंने वाकई इसमें इमरान खान या उनकी जमात मुलव्वस थी, तो उसमें कोई वेट भी होगा, वजन भी होगा। ये लोग इतनी, अब इनसे तो आप जो मर्जी कहलवा ले, ये तो कहेंगे हाँ हमने कायदे आजम के कत्ल में भी हम शामिल थे, इनसे तो जो मर्जी कहलवा लें। नहीं, मैंने कह दी ना, ये वही चीज है जो रिपीट हो रही है, इससे पहले हो चुकी है ना, जी इससे पहले हो चुकी है, और उससे पहले पीपल्स पार्टी के साथ ये सारे मामला ये सब चलते रहे ना। जब आप कहना नहीं मानेंगे तो मसाइल तो फिर आपको पता है फिर होते हैं। स्टोरी वही है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, लोग समझ रहे हैं। मगर बात हम इन तमाम चीजों से कतई नजर जो इस वक्त लोगों की हालत है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, जो लोगों के लिए जिंदगी गुजारना दूभर हो गया है, उसके हवाले से हम सवाल करने का हक रखते हैं कि भाई उस पर क्या मतलब, अब आप वाहिद होप दे क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, सब कुछ तब्दील हो जाएगा। इससे वो आएंगे, 3 बार उनके पास प्लान है, अपना चेकअप करा, उनके पास, जी हाँ जी हाँ, उनके पास प्लान है, और वो वक्त जो है बस करीब आने को है। अभी एक कॉल लेके, बिस्मिल्लाह, जी हाँ, वो वही होंगे, टीम वही होगी उनकी, लेकिन वो नए अंदाज से, जैसे वो होता ना पहले ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में होती थी तो वो बाद में कलर्ड आ गई जी, अब नए अंदाज में आई है, मौला जट नए अंदाज। नवाज शरीफ जो है वो नए अंदाज में आएंगे, कलर्ड और सिनेमा स्कूप, पता नहीं क्या क्या जिद्दत होगी उसमें। 21 अक्टूबर को जो फिल्म रिलीज होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जनाब, शाह साहब। फारूक साहब, जी जनाब। आप और अली भाई और आपके देखने सुनने वालों को प्यार और अदा बड़ा सलाम। मेहरबानी, वालेकुम अस्सलाम। फारूक भाई, बड़ी तफसील के साथ आपने बातें की हैं, और आप बगैर किसी प्रेशर के सब कुछ जो बयान करते हैं हम उसको पसंद करते हैं, और उसमें हकीकत होती है। ठीक है। ये 70-75 साल से पाकिस्तान के साथ इन ड्रामा शुरू किया हुआ है। पहली बात ये कि फारूक भाई को इलेक्शन वगैरह नहीं होंगे, क्योंकि अभी जंग मिडिल ईस्ट में जंग शुरू हो गई है, और जैसा कि आपने अलकाबनियों का भी मेंशन किया है, और रुपया भी बेहतर हो रहा है, और बहुत सी रिकवरी वगैरह हो रही है, स्मगलिंग का रोकथाम कर लिया गया है। मैं बात को मुख्तसर करता हूँ फारूक भाई, अफसोस इस चीज का है कि हम 9 मई के वाक़े को लेकर फिरते हैं। मैं आपको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह मरहूम की बानी पाकिस्तान की उनके मतलब 2 बातें करता हूँ। एक तो उनका आपके इल्म में होगा कि एक उनकी रेजिडेंसी थी जिसको वो सीख कहने में जी खा जानी लकड़ नो, वो लगी हुई थी और वो गिर रही थी। तो एक बार एक चैनल ने टीवी पर दिखाई, तो उसको देखकर दुख हुआ कि देखो जिस आदमी ने पाकिस्तान बनाया आज उनके घर का ये हाल है। दूसरी बात, मैं टीवी पर ये कहना नहीं चाहता, आप सर्च कर सकते हैं या आपने सुना होगा कि उनकी जो क्या नाम है मकबरा है कराची में, उसकी बेहुरमती हुई वहां पे। ये आपने सुना होगा आपके इल्म में। वो जो बेहुरमती हुई, अगर इसको आप लफ्जों में बयान करें टीवी पर तो लोग क्या कहेंगे? ये सब 9 मई वाला ड्रामा है। फारूक भाई, मैं आप दोनों भाइयों से पूछूं, क्या इमरान ऐसा आदमी है वो लोगों को कहेगा कि जाओ उनकी रिहाइश? थोड़ा शाह साहब, उनका इमरान खान साहब का थोड़ा सा ये जरूर होता है कि कोई अगर प्रेशर वाला कोई काम हो ना, जैसे पीटीवी पे जब हमला हुआ डॉक्टर अलवी और उनकी टेलीफोन कॉल हमारे ऑन रिकॉर्ड है कि इसमें इमरान खान कोई ये नहीं हो, उनके बयान ये नहीं कि नहीं होना चाहिए, वो कह रहे वो बड़े एक्साइटेड हुए थे। तो इस किस्म के मामलात में या उनका ये माइंड सेट कि 10,000 बंदा जमा हो जाए और फौजियों का ये सूरत हाल हो जाती है, डर जाते हैं, तो ये थोड़ा सा उनका। मैं शाह साहब, आप ब्रेक के बाद आए, आगे अजान का वक्त हो रहा है लंदन में, तो आप ब्रेक के बाद दोबारा आइएगा, 10-15 मिनट अभी हमारे पास और होंगे।
तो फिर इसमें आप डिबेट कीजिएगा। कुछ ना कुछ हर लीडर के अंदर ये होता है कि वो लाशों के ऊपर सियासत करना चाहते हैं, कोई पकड़ धकड़, पहिया जाम, तोड़ फोड़, क्योंकि उनको वो फेवर कर रहा होता है। तो ये हम नहीं कह सकते कि इसमें बिल्कुल वो मुलव्वस थे, लेकिन इनडायरेक्टली वो जरूर ये चाह रहे थे कि अगर मैं पकड़ा गया हूं तो बिल्कुल अब जो है वो चिड़िया पर ना मारे और बिल्कुल जैम हो जाए। तो ये तो सबकी ये ख्वाहिश होती है, हर लीडर की, ना सिर्फ इमरान खान की। अब ये 21 अक्टूबर वाले भी कह रहे होंगे कि हर चीज जो है वो मीनार पाकिस्तान पहुंच जाए। लेकिन आगे चल के बात करते हैं नाज़रीन। लंदन में अज़ान मगरिब का वक्त है, इस वक्फे के बाद वापस आएंगे।